Hare Krishna everyone, welcome to today's class and let's begin with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में और हम कर रहे हैं वेणु गीत। और वेणु गीत में हम कर रहे हैं श्लोक नंबर 13। तो यह क्या है? गावश्च कृष्ण मुखा निर्गन्ते वेणुगीत पीयूष्यम उत्तिभीत करन् पुतिः पिबथ सव सुनीत स्तनपाय कावला स्मः तस्थुर गोविंदम आत्मनिदृश्यो काला स्पर्शतः है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भगवान की गाय है ना, जो सारी भगवान की गाय हैं, वो जो है जैसे ही वेणु का गीत सुनती हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि जैसे दे आर लाइक अ पेंटिंग। वो ऐसी हो जाती है कि जैसे एक पेंटिंग सी हो गई हो। सो व्हाट हैपन इज कि जब भगवान वेणु गीत कर रहे होते मतलब अपनी वेणु बजाते हैं तो क्या होता है कि जो बछड़े होते हैं, जो गाय का स्तनपान कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे पीते पीते जैसे उनका कान में वो वेणु की साउंड जाती है, वैसे ही वो खड़े हो जाते हैं। हम्म, वैसे ही वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। और क्या होता है कि उनके कान और जो उन्होंने मुख में दूध रखा होता है, जो अपनी माँ का हो रहता है, उनका मुंह, जो उनका जॉ होता है, वो नीचे गिर जाता है ऐसे, जैसे एकदम से दे बिकम वेरी एस्टोनिश। उनका जॉ जो है वो नीचे एकदम गिर जाता है। और जो क्या कहते हैं, उनके साइड में से मिल्क जो है उनके मुंह में होता है, वो ऐसे गिरने लगता है। और इस चीज की उनको वो समझ ही नहीं पड़ती कि अरे ये दूध ऐसे गिर रहा है यहाँ से। इस चीज का उनको बिल्कुल भी समझ नहीं पड़ता। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग। कृष्णा की वेणु का इफेक्ट ऐसा आ रहा है। दूसरी चीज क्या होता है, वेणु की जब करते हैं भगवान, तो जो गायें अपना स्तनपान करा रही होती है उन बछड़ों के, और वो क्या कर रही होती है, वो घास खा रही होती है साथ के साथ। तो वो घास खानी छोड़ देती है और मुंह के अंदर क्या है, वो घास उसके रहती है। हल्की सी घास इधर से दिख रही है, हल्की सी घास उधर से दिख रही है। और क्या होता है उसके बाद, उसके जो कान होते हैं, जो दोनों कान होते हैं, वो एकदम ऐसे ऊंचे ऊंचे खड़े हो जाते हैं। अभी नीचे कानों से भी तो वेणु का आ सकता है ना। तो वाय गाय अपने कान ऐसे ऊपर क्यों खड़े कर देती है? गाय अपने कान इसलिए ऊपर खड़े कर देती है ताकि एक भी अमृत का बूंद, जो भगवान की वेणु का एक भी नोट वो मिस ना कर दे, सब पी ले। ऐसे जैसे घड़े होते हैं ना, वो सब घड़ों में भरना चाहती है। तो ऐसे हो जाती है गाय की स्थिति। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? A gopi said, one cannot say that the bewilderment from the Krishna flute song is generated from the conjugal desires of ladies only, gopis and devis. अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है ना, बहुत हिडन हिडन मैसेजेस है। क्योंकि भगवान हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं तो सीधी चीज तो वैसे ही उनको समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे भी क्या है ना, अभी पिछले से पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि जो ये डियर है, जो ये हरण है, ये हिरन है और ये हिरनिया है, ये लोग क्या है, ये डम्ब है। इनका जन्म जो है निम्न श्रेणी में हुआ है, लोअर बर्थ है इनका। और तो और इनकी जो वाणी है, जो वो वाणी है, वो मतलब लाइक इनमें इंटेलिजेंस इतना कम है ना। तो फिर किसी ने कंटरजेक्ट किया, मतलब किसी ब्रजवासी में, हाँ हाँ बुद्धि कम है तभी तो भगवान के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, नहीं तो जानवर थोड़ा ना मनुष्य के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। तो तब गोपीस ने काउंटर करा, अरे नहीं नहीं,
चलो ये तो शायद लो ग्रेड के हैं, लेकिन फिर अपग्रेड के देवी देवता भी तो देखो। उन देवियों का तो हाल देखो। वो भी भगवान की सुंदरता को देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वो भी भगवान की सुंदरता को देखते एकदम गिरने को हो जाती हैं, है ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि अभी जो है सुखदेव गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं डियर्स का, कि वो लो इंटेलिजेंट है, छोड़ दो। फिर नेक्स्ट में कर रहे हैं उन हायर इंटेलिजेंट गोपीज का वर्णन कर रहे हैं, कि वो हाई इंटेलिजेंट स्वर्ग की देवीज का वर्णन कर रहे हैं, कि देखो वो कितनी इंटेलिजेंट है, दे आर सो नाइस, दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट, बट स्टिल वो भगवान पे मोहित हो रही है। बट फिर एकदम से फिर से ऐसे लो ग्रेड पे क्यों आ गए ना, गाय के ऊपर क्यों आ गए? हम्म, अभी अभी यहाँ गाय के ऊपर आ गए हैं कि अरे ये भी तो थोड़ी सी इनकी बुद्धि जड़ है, इनके अंदर भी तो इतना इंटेलिजेंस नहीं है ना, ये भी तो जानवर योनि में पैदा हुए हैं। तो फिर एकदम से फिर गाय के ऊपर आने का क्या मतलब है? जब आप आगे के आगे बढ़ रहे हो तो आप आगे आगे बढ़ो ना, आपको पीछे होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आगे आगे बढ़ते जाइए, आपको पीछे जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डियर स्लो इंटेलिजेंट देवियां हाई इंटेलिजेंट फिर क्यों नीचे आ गए? सो द रीजन इज दैट कि वो फिर से ऐसे आ गए, क्योंकि आप देखेंगे डियर का भी जब वो दे रहे थे रेफरेंस, तो वात्सल्य रति के बारे में बोल रहे थे, कि जो डियर है वो भी, जो उनकी वाइफ्स होती हैं वो स्टंट हो जाती है भगवान को देख के। सॉरी, नॉट वात्सल्य रति, माधुर्य रति। उस समय वो क्या बात कर रहे थे? वो माधुर्य रति के बारे में बात कर रहे थे भगवान की। लेकिन जब वो स्वर्ग की देवियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन माधुर्य रति। अभी क्या हो गया, माधुर्य रति आता है एक्सट्रीम चला गया। लेकिन अभी क्या है कि अभी धीरे धीरे जो उनके डिजायर्स हैं, जो धीरे धीरे उनके अंदर के थॉट्स हैं, माधुर्य लस्टी थॉट्स जो गोपीज का है, ओ कृष्ण का संग मिल जाता, एसोसिएशन चाहिए, कृष्ण के संग हमें रहना है, कहीं ये खुल के सबके समक्ष ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने अपने भाव को डाउनग्रेड कर दिया, वात्सल्य रति पे ले आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। हाँ, कि एकदम से पहले धीरे धीरे माधुर्य रति पे जा रहे हैं, और धीरे धीरे फिर डाउनफॉल करके काउस पे आ गए, फिर एनिमल्स पे आ गए। अभी आपने डियर रूपी एनिमल का डिस्कशन किया, फिर आप स्वर्ग में पहुंच गए, फिर एनिमल्स का डिस्कशन करने की क्या जरूरत है ना। तो जो ये चीज हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि कहीं ये माधुर्य रति जो धीरे धीरे बिल्टअप हो रही है, जो माधुर्य रति का धीरे धीरे टेंशन बिल्टअप हो रहा है, वो कहीं एक्सप्लोड ना कर जाए, वो एकदम से बाहर की तरफ एक्सप्लोड ना कर जाए। इसीलिए भगवान ने क्या किया, इसलिए गोपीस ने क्या किया, अगेन छुपाया। गोपी है, गोपी का क्या मतलब है कि छुपा के चलना है। इसीलिए उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, रति भी डाउनग्रेड कर दी, और जो योनि है उसको भी डाउनग्रेड कर दिया। तो वो वात्सल्य रति पे आ गए, है ना। और कैसे बता रहे, अरे ये जो गाय है ना, अब इन गाय का सुनोगे तो ये भगवान अपने बछड़ों को दूध पिला रही है और साथ के साथ घास खा रही है। लेकिन जैसे ही वेणु की ध्वनि इनके कानों में पड़ी, तो क्या हुआ, जो बछड़े थे वो ऐसे स्टंट हो गए कि हो क्या गया है, क्या हुआ, दैट इज सो सूरियल। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में क्या होता है कि सिर्फ उनको, छोटे बच्चों को क्या आता है? सिर्फ खाना पीना, रोएंगे और खाएंगे। उनको तो अपने आप को डिफेंड करना भी नहीं आता। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे छिपकली पकड़ लेते हैं, कुत्ते के मुंह में हाथ दे देते हैं, है ना। एक एक मैं रील देख रही थी, उसमें एक छोटे बच्चे ने क्या किया, सांप को पकड़ के अपनी मम्मी को कह रहा, मम्मा द बिग नूडल, कितना बड़ा नूडल है, देखो देखो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या बच्चों को तो नहीं समझ आती ना। तो यहाँ पे अब देखिए गाय का जो बछड़ा है, जो एक दिन का बड़ा हुआ बछड़ा है, वो बछड़ा भी क्या है, भगवान की वेणु से इतना आकर्षित हो जाता है। उसका उसका अभी तक क्या होता था, सिर्फ खाओ और बस एंजॉय करो, है ना, दैट इज उसका वो। लेकिन उस कोर तक भगवान की वेणु ने उसको टच कर दिया कि वो बड़ा हो गया, है ना। और फिर क्या है, जो गाय है, आप देखेंगे गाय,
और वो जब भगवान की वेणु का गान सुनती है तो वो घास खाते खाते, वो घास उनके यहाँ साइड में से ही रह जाती है। और जो कान होते हैं वो ऐसे उठ जाते हैं कि भगवान की वेणु का एक भी स्वर वो मिस ना कर। कान सुनने में तो ऐसे वो ड्रूपिंग ईयर से भी तो सुन सकती है ना। अभी गाय को आप देखो, कहोगे टिक 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 चल 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 चल, टिक टिक टिक, तो वो आगे चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने कान भी ऊपर कर दिए कि एक इट इज लाइक अ पॉट्स, उसने अपने कान को क्या बना लिया, पॉट्स बना लिया है, ताकि ये नेक्टर अंदर जाए। इससे हमारे एज अ साधक जीवन में हमें क्या सीख मिलती है, कि हमें भी अपने कानों को नेक पॉट्स बनाना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना आपको, कि वृंदावन आप कभी भी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। हम जाएंगे वृंदावन देखने तो हमें वो चीज दिखेगी नहीं, है ना, जो वहां पे बैठे हुए साधु संतों को देख रही है। तो वृंदावन हम कैसे देखते हैं, हम अपने कानों से देखते हैं। अभी भगवान को हम कैसे देखते हैं, भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन हमारे जो आचार्य जो है इन किताबों में लिखते हैं, जो ग्रंथों में लिखते हैं, ओहो, तब हम भगवान से को करते हैं, तभी भगवान से संबंध बनता है। आजकल आंखों का देखा भुलेखा हो सकता है, लेकिन जैसे ये गाय सिखा रही है कि अपने कर्ण इंद्रिय को, अपने कर्ण इंद्रिय को क्या कर लो, पूर्ण कर लो कृष्ण कथा सुन सुन के। वो एक पॉट बना लो, नेवर फिलिंग पॉट, कि उसमें कृष्ण कथा जाती रहे। और जो हरि नाम आप चैंट कर रहे हो वो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो उससे क्या होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा, आप भी वैसे स्टंट हो जाएंगे, आप भी भगवान के प्रति उसी भाव में आकर्षित हो जाएंगे। ओ कि ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। जैसे वो गाय हो गई। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कि ये जो ऐसी स्टंट हो गई ना गाय, तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये एक पेंटिंग है, ये एक थोरो सी पेंटिंग है, जो वो पेंटिंग लग गई है। कि ऐसा लग ही नहीं रहा था। सो देखिए ना, वेणु के होने से क्या होता है, वेणु के होने से जो स्थायी चीज होती है वो मूव करनी शुरू कर देती है। और जो मूव करने वाली चीज होती है, चलायमान चीज होती है, वो स्थायी हो जाती है, वो एकदम जिसको कहते हैं ना, एक जगह टिक के रह जाती है। सो ये होता है वेणु के गान से। जैसे क्या होता है कि वेणु की वजह से आप देखेंगे, आ, जो नदी है, जो चल रही होती है ना, वो एकदम स्टंड हो जाती है ना। अभी ये जो गाय है और ये बछड़ा है, बछड़ा तो देखो छोटा बच्चा कितना रेस्टलेस होता है, तो ये स्टंड हो गए हैं। और जो पेड़ है, जो सारे वृक्ष वगैरह है ना, वो अपनी डालियां आगे आगे करके चलने का प्रयास करते हैं, भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं, है ना। अभी इस और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो स्थायी चीज, जो बिल्कुल परमानेंट चीज एक जगह रहती है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, वेणु। हमारी जो ठाकुर जी के हाथ में वेणु है, वो सजीवित हो जाती है, और जो जीवित चीजें हैं वो ऐसे हो जाती है कि जैसे वो एक पेंटिंग की तरह मृत हो गई है। वेणु इतनी एक्सटेसी में चली गई कि भगवान सिर्फ वेणु को फोटो के नीचे यूं ही रखते हैं। अभी कृष्णा, कृष्णा इज ऑल्सो समटाइम्स स्टंट, कि मैं ऐसे बंसी यहाँ रखी, और वो वेणु जैसे होता है ना, एक्सटेसी में जाते हुए, ओ कृष्णा ने मुझे पकड़ लिया, कृष्णा इज टेकिंग मी नियर टू हिज लिप्स, वो एक्सटेसी में वो खुद ही बजना शुरू कर देती है। एंड कई बार कृष्णा यूं देख रहे होते हैं, एंड ही इज ट्राइंग टू विन द यू नो इंटरेस्ट एंड ऑल द अटेंशन ऑफ द अपोजिट जेंडर। और कृष्णा बजाने का प्रयास कर रहे होते हैं, और वेणु खुद बजना शुरू कर देती है। एंड सारी गोपीज जो एकदम डिटेक्टिव बन के देख रही है, ये कृष्ण बजा रहे हैं, ये वेणु खुद बन रही है। अभी कृष्ण को इतना वो लग जाता है, एम्बेरसिंग हो जाता है, वो फूक मारनी शुरू कर देते हैं, ऐसे करके फूक मारनी शुरू कर देंगे वेन्यू के अंदर, कि एटलीस्ट मैं कुछ इनैक्ट तो करूं। ये तो एक्सटेसी में आके खुद ही बजना शुरू हो गई है। हम्म? और आप देखेंगे यही है जो हमारे राधा रमन के विग्रह है वृंदावन में, अगर सौभाग्य मिले कभी जाने का और उनके दर्शन करने का, वो यही है ना। अभी क्या है, लाला जो है वेणु लेके राधा रानी के समक्ष खड़े हुए हैं राधा रमन में, और क्या कर रहे हैं,
अभी राधा रानी को पता है कि वेणु याद हाथ में रखते हैं, वो अपने आप बजती है और फूंक मारने की आवश्यकता नहीं है, बट वो इनैक्ट करते हैं। लेकिन राधा रानी की सौंदर्य देखते हुए इतने एक्सटेसी में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब वेणु उनके हाथ से गिर गई है और वो क्या कर रहे हैं। एंड ही इज रियलाइजिंग कि वो बजा रहे हैं, उनके हाथ में वेणु है ना, और वो फूंक मारे जा रहे हैं। आप देखेंगे ना, उनके लिप्स भी आप देखेंगे, दांत भी दिख रहे हैं, और दांतों के बीच में से एक होल दिख रहा है। ऐसे करके आप देखेंगे फूंक मारने के लिए। वैसे क्या है, बंसी बजा रहे हो या चुप खड़े हो तो आप देखेंगे बाकी सारे विग्रह क्या है, चुप खड़े हैं, उनके दांत नहीं दिखते। सिर्फ एक राधा रमण के विग्रह है, देखिए एक स्माइल आया हुआ है उनके फेस के ऊपर, और एक मद मुस्कान है, जैसे ही सीइंग हिज लवर इन फ्रंट ऑफ him, and then he's trying to impress her, और एंड देन ही इज नॉट रियलाइजिंग कि जिस चीज से वो उसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं वो कब की उनके हाथ से गिर गई है, और वो बस वो एक्सटेसी में फूंक मारे जा रहे हैं, और उनको ये भी नहीं ना, सारी इंद्रियां जो है, कान भी जो है वो राधा रानी की पायल सुनने में लग गए, राधा रानी का आंख जो है अंग सौंदर्य देखने में लग गए। और जो every sense of Lala is with Radha Rani, and he doesn't even realize कि उनका बांसुरी जो है वो गिर चुका है, and he's just स्पेस में हवा फेंक रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द वेन्यू डज ना, जो चीज अजीवित है वो जीवित लगने लग जाती है, वेन्यू बिकम्स इनटू एक्सटेसी, है ना। और जो जीवित है, जैसे ये गाय और ये बछड़े, ये जीवित है, और ये क्या होता है, ये ये एकदम ऐसे स्टंट हो जाते हैं एज इफ अ पिक्चर। ठीक है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग इन दिस। इवन इनफैक्ट पता क्या है, गाय का जो इतना वात्सल्य रति है ठाकुर जी के प्रति, इतना वात्सल्य रति है कि ठाकुर गाय जो है, जब तक ठाकुर जी आते नहीं है दूध देने ना, दूध उनके समक्ष नहीं आते हैं, तो गाय का दूध दोहन ही नहीं हो पाता। इवन दी स्मॉल बछड़े वर बॉर्न, तब कृष्ण जो थे वत्स चालक थे, वो गाय को चलाते थे। कृष्ण जो थे उन गाय को चलाते थे, वो छोटे छोटे बछड़ों को चराते थे। लेकिन जब वो बड़े हुए, है ना, तो वो जो बछड़े थे वो अब बड़े हो चुके हैं, अब वो गाय बन चुके हैं, वो गाय बन गए हैं। बट कृष्णा की मदर जो है, यशोदा मैया जो है, वो कह रही है नहीं नहीं लाला, अभी नहीं, अभी तुम गाय, अभी तुम मत जाओ बछड़े चढ़ाने, तुम मत जाओ। हाँ, वो कहते हैं क्यों मैया, मैं क्यों ना जाऊं बछड़े चढ़ाने, नहीं नहीं लाला, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम पास पास रहो, अभी नहीं। तो कृष्ण पता क्या आर्गुमेंट देते हैं, कहते हैं मेरे साथ बॉर्न हुआ जो जो बछड़ा था, वो इतना स्ट्रांग गाय बन गया है कि अब वो बछड़ों के उसमें जाता नहीं है, उसको शर्म आती है, मैया मैं उससे एक दिन बड़ा हूं, और आप मेरे को गाय चराने क्यों नहीं जाने देती, चराने दो। एंड फाइनली कृष्णा ने जब ये कर रही है, एंड दोज वर दोज काउस ना, आप देखेंगे वो गाय थी जो बछड़े के टाइम पे कृष्ण का एसोसिएशन मिला, अब वो गाय बन गई है। नाउ दे डोंट वांट टू लीव कृष्णास एसोसिएशन, दे वांट टू विद बी विद कृष्णा। और जब उनका दूध दोहन होना शुरू होता है तो वो बहुत कम मिल्क देती है, लेकिन जैसे ही कृष्ण उनके समक्ष आते हैं, ओहो, एक्सटेसी में रहती हैं। जो ग्वाला होता है उसको दूध दोने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप उनके अडर्स में से, उनके स्तनों में से मिल्क ऐसे फ्लो करता है एज इफ द गैंजीज, है ना। दिस दिस इज द लेवल ऑफ एक्सटेसी। आप देखेंगे मोर जब एक्सटेसी में क्या कर रहा है, द बेस्ट थिंग ऑफ हिज इज गिविंग टू कृष्णा, इज गिविंग हिज मोर पाक, इज गिविंग हिज मोर पंख, है ना। अभी डियर क्या कर रहे हैं, डियर हैव द लव अफेक्शन इन देयर आईज, है ना। द फ्लूट सॉन्ग को सुन के दे आर सो एन्चांटेड कि वो भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम रख रहे हैं। इवन सोचो कि इतना निम्न बुद्धि के होते हुए भी, जिनके इतना इंटेलिजेंस नहीं है, उसके उपरांत होते हुए भी वो भगवान के प्रति ऐसा भाव रख रहे, ओ लस्टी डिजायर्स रख रहे हैं। एंड देन एवरीथिंग इज हैपनिंग ना। और फिर गाय यहाँ देख लीजिए, बेस्ट थिंग शी कैन गिव हर मिल्क, और वो अपना जो है मिल्क दे रहे हैं। सो लेट्स जस्ट रीड व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद हैज सेड। ठीक है, अ गोपी सेड,
one cannot say that the bewilderment from the Krishna flute song is generated from the conjugal desires of ladies only. अभी यहाँ पे उन्होंने छुपा लिया, पीछे पीछे अभी माधुर्य रति की ही बात हो रही है, कॉन्जुगल डिजायर की बात हो रही है। अब छुपा लिया कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा, कहीं हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो अब उन्होंने छुपा लिया, और क्या क्या, अरे नहीं, सिर्फ हमारा नहीं ना, अरे वात्सल्य रति भी तो बढ़ती है भगवान की। कैसे? इवन द डम्ब एनिमल्स, ये देखो ये बेवकूफ एनिमल्स जो है, काउस एंड द calves आर affected by the nectar of the Krishna's flute. In fear of spilling the nectar, the cows have raised their ears like a cup to hear the sweet sound of Krishna's flute. The cause of the cow's bewilderment is not just their vatsalya bhav, that is the parental love towards Krishna, because their calves, which are devoid of vatsalya bhav, are also bewildered. अभी यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि सिर्फ वात्सल्य रति नहीं है। चलो, कृष्ण की जो गाय है, गाय तो मैया है, वन ऑफ द 7 मदर्स में से काऊ आती है, तो ठीक है, गाय इज मैया, ओके, but okay, they are being stunned, they are in the vatsalya rati, but don't put a full stop over there ना। अभी जो काव्स हैं, जो बछड़े हैं, क्या वो भी वात्सल्य रति में है? वो तो नहीं है। अभी बच्चा बच्चे के साथ क्या वात्सल्य रति रखेगा? नहीं रखेगा ना, वो तो उसको एज अ फ्रेंड देखेगा। सो इवन दो these बछड़ास, these small calves, they are also getting attracted by Krishna flute। तो यहाँ पे गोपीज बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वकीलों की तरह आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, हम कैसे ना इफेक्ट हो। चलो, गाय तो वैसे ही लो लो जाति की है, बट स्टिल उसको अपने सस्टेनेंस का तो पता है ना, गाय को पता है वहां शेर है, वहां जंगल है, वहां नहीं जाना, यहाँ पे हमें घास खानी है, ये सब हमें करना है। तो बछड़े बछड़े को तो कुछ नहीं पता ना, उसका तो सारा ध्यान सिर्फ खाने पीने में है, और उसको तो अपनी रक्षा करना भी नहीं आता। तो वाई इवन ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड ना। सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद इन अस। हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है कि जैसे हमारी सास है ना, ये या नंद, या हमारे ये जो रिश्तेदार हैं, ये हमें कहते हैं अरे कुलच्छनी हो तुम, अरे तुमको कुछ नहीं पता, तुम्हारा घर में ध्यान नहीं है ना, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस से, है ना, थोड़ा घर में ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हारे ऊपर अभी जिम्मेदारी है। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, इट इज रॉन्ग टू से टू अस। इवन श्रीमती राधा रानी तो कहती है कि ऐसा एक जगह लिखा गया है कि श्रीमती राधा रानी कहती है कि जब कृष्ण वेणु बजाते हैं ना, तो उनकी जो सांस होती है ना जटिला, वो भी रोती है आंखों में। तो एक सखी कहती है अरे एक्सटेसी में गई है, कहती है नहीं नहीं। अरे फिर इसलिए, दूसरी कहती है अरे इसलिए रोती है क्योंकि उसकी बहू हाथ से निकली जा रही है और ऐसा। तो राधा रानी कहती नहीं नहीं। तो फिर कहते हैं अच्छा तुम्हें बताओ फिर जटिला रो क्यों रही है? कह रही है जटिला इसलिए रो रही है कि हाय हाय ये किस्मत का खेल, मैं क्यों नहीं जवान हूँ, मैं क्यों इस बूढ़े शरीर में हूँ, हाय मेरे टाइम पे कृष्ण क्यों नहीं आए, मैं भी अट्रैक्ट होती, मैं भी जाती। क्योंकि एवरीवन नोस दैट ना। तो सी व्हाट इज हैपनिंग, तो यहाँ पे वो कह रही है, गोपीज बहुत स्ट्रांगली लिख रही है, ऐसे मत करो कि हमारे में लस्टी डिजायर्स है। अरे घास तक इफेक्ट हो जाती है कृष्ण से, हाँ, है ना, डम्ब एनिमल से इफेक्ट हो रहे हैं, इंटेलिजेंट डेमी गॉडेस है। हम तो चलो अंगूठा छापेंगे, लेकिन जो ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं और ये डेमी गॉडेस हैं, ये तो हायर एजुकेशन पीएचडी करके बैठी हुई हैं। तो ये भी तो दे आर ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड नो। तो वाई आर यू जस्ट पिनिंग इट अप टू अस, वाई आर यू पुटिंग अस गिल्टी ऑफ अ क्राइम व्हेन इट इज नॉट अस। अभी क्या है कि अगर जैसे कोई निषेध वाला वस्तु होता है कि ये नहीं खाइएगा कि इससे पेट में दर्द हो जाएगा, या ये मत लीजिएगा इससे आपका लूज मोशन शुरू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, तो आप अगर वो खा लोगे तो ऑफ कोर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप डॉक्टर क्यों ना हो, वो दवाई आप पे इफेक्ट करेगी करेगी। तो गोपीज भी यही कह रही हैं, अरे हम थोड़ा ना जा रहे हैं कृष्ण की बांसुरी सुनने, वेणु सुनने, हम थोड़ा ना जाके बोल रहे हैं कृष्ण बजाओ बजाओ। अभी हमारे कानों में खुद पड़ रही है, और उस बांसुरी का इफेक्ट ऐसा है बाय डिफॉल्ट, ये ये क्या कह रहे साइड इफेक्ट्स आते हैं।
जैसे किसी दवाई के बाय डिफॉल्ट साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, वैसे ही वेणु के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो सिर्फ हमको ही क्यों बोला जा रहा है रे? सिर्फ हमें ही क्यों बोला जा रहा है कि है? अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ। अभी मौसम चेंज होता है ना? तो हमारे पास इस चेंजिंग वेदर में क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं खांसी के, जुकाम के, वायरल फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत, है ना? अरे अभी कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स वी आर हैविंग अ वेरी हैक्टिक डे व्हाइल सीइंग अ पेशेंट, या बहुत बिजी होते हैं, या रात को लेट सोए होते हैं, या समवे और अदर अपना इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होता। तो क्या होता है कि मेरे को भी कई बार इन्फेक्शन हम छोटे बच्चों से ले लेते हैं वाइल एग्जामिनिंग या कुछ भी, तो वो छींक देते हैं, तो वी ऑल्सो टेक दैट इन्फेक्शन, और कई बार इम्यूनिटी नहीं होता। तो यू नो व्हाट हैपन, माय मदर गोज एंड पिन आउट टू मी, तू बीमार क्यों हो गई, तू अपना ध्यान नहीं रखती तू। मैं कहा मम्मा ये चेंज ऑफ वेदर है, वो छींक दिया, हाँ तो क्या हो गया, क्या हो गया, तू क्यों बीमार हो गई? तेरे को बीमार होने का हक नहीं है, तुम डॉक्टर हो, तुम कैसे बीमार हो सकते हो? सो दिस इज हाउ। सो गोपीज भी यही कह रही है, अरे वेनु का इफेक्ट ही ऐसा है। अगर अगर वेनु कोई सुनेगा ना, अगर यदि अभी हम यहाँ बैठे हैं और भगवान की वेनु आ जाए सुनने को, भगवान करे, ठाकुर जी करे ऐसा होए, तो तो आप अपना यू कैन नॉट होल्ड योर सैनिटी। आप अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस का सेंटर होता है, सारी सियानपंथी का आपका सेंटर होता है, जो वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो आप होल्ड ही नहीं कर सकते। वो आप अपने दिमाग में उसको रख ही नहीं सकते कि देखिए ऐसे बैठना है, ऐसे खाना। तभी तो जब भगवान की वेन्यू हुई थी और गोपीस जो है भागी थी, गोपी गीत से पहले, रास लीला, रास क्रीड़ा के लिए, जब वो गोपीज भाग रही थी, तो अभी एक फीमेल के लिए ड्रेसिंग, आप अभी आप कोई भी फीमेल होगी, वो घर से बाहर जाएगी तो शी वुड बी प्रॉपर टिप टॉप, शी विल बी ड्रेस्ड, उसके बाल अच्छे से कॉम्ड होंगे, उसके आंखों में कोल लगा होगा, है ना? आजकल तो कोरियन स्किन है उसका स्किन। अभी आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई, वो बिल्कुल ऐसा लग रही थी कि एज इफ के ड्रामा से निकल के आई है, वही ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहनना, कोरियन ग्लास स्किन अपग्रेडेड, है ना? तो मेरे को ऐसा लग रहा था ये कोरिया जाके तो नहीं आई। सो दैट इज ऑल हैपनिंग। पर गोपीस का हाल देखो ना। अभी वेणु सुनते ही क्या हुआ, ऊपरी वस्त्र नीचे पहन लिया और नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया। हाँ, ब्लाउज का हुक बंद नहीं हुआ, एक इट इज हुक, जैसे बटन इन बटन एंड बटन एंड बटन हम बंद करते हैं, वो एक बटन ऊपर बंद है, मतलब इट्स सो इरेगुलरली बंद है। अभी ये चीज अगर नॉर्मली कोई पर्सन करके आए ना, तो हम इसको कहते हैं भैया इसको एल्जाइमर्स हो गया या पार्किंसन हो गया, है ना? पार्किंसन डिसीज का ये एक क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। पार्किंसन डिसीज वाले व्यक्ति अगर आपके पास आए, उस जिसके हाथ यूं यूं कांपते हैं, उसको कहो बेटा, अब उसके शर्ट का बटन खोल के कहो इसको मतलब चार बटन खोल के कहो कि बटन अप करे, तो वो क्या करेगा? वो बिल्कुल एक बटन एक में डाल ही नहीं सकता, वो ऊपर नीचे करेगा। सो वही हाल गोपी का हो गया। पिन रोलिंग ट्रेमर्स, है ना? तो वही हाल जो हो गया उन गोपीज का हो गया, उनको समझ ही नहीं आ रहा, है ना? पूरा उनका इंटेलिजेंस, अरे जाना है, बस जाना है, फटाफट करो। दूध में नमक डाल दिया, बस फटाफट करो 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 करो, निकलो निकलो निकलो। तो ये हाल उन गोपीज का हो गया। तो गोपीज कह रही है वाई आर यू पिनिंग इट ऑन अस ओनली, हम पे क्यों कर रहे हो? अच्छा तुम कह रहे हो एनिमल्स नॉन इंटेलिजेंट, अरे वो देवी देवता को तो देखो, दे तो वो तो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है ना रे, आप उनको तो देखो। सो दिस इज ऑल हैपनिंग। The cows, having just drunk their mother's milk, perk up their ears to drink the nectar of Krishna's flute. अभी क्या हुआ यहाँ पे, हमें क्या पता चल रहा है कि जो काव्स थे, अभी बछड़े को क्या चाहिए? बछड़े को चाहिए उसको दूध मिले, अच्छा, ज्यादा अच्छा खासा उसको दूध मिले। तो अभी यहाँ क्या हुआ, बछड़े जो थे वो दूध क्यों छोड़ दिया? एक छोटा बच्चा जो है, अगर उसको चॉकलेट मिला हुआ है, या टॉफीज मिली है, या लॉलीपॉप मिली है, और उसके हाथ आइसक्रीम खा रहा है, उसके हाथ से छीन के दिखा दो, वो फर्श के ऊपर लेट लेट के रोएगा। अभी ये बछड़े भी तो छोटे ही है ना, दे आर वन डे बॉर्न, एक दिन बॉर्न के हैं। क्योंकि बछड़े ज्यादातर अपना मदर्स मिल्क तभी पीते व्हेन दे आर वेरी अर्ली ऑफ एज। तो ये जो बछड़े यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय डिस्कस कर रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी ने भी अपने उसमें कहा है, तो बछड़े क्या कर रहे हैं कि दे आर ड्रिंकिंग द मदर्स मिल्क एंड दैट इज द नेक्टर फॉर देम, वो उनके लिए अमृत है, उनके जीवन के लिए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपने कान खड़े कर दिए,
और जॉ ड्रॉप कर दिया, और वो जो मिल्क है वो निकल रहा है, ऐसे करके यूं निकल रहा है। तो अभी आप सोचो, एक छोटा बच्चा आइसक्रीम छोड़ रहा है, क्यों? आप हरि नाम सुना रहे हो। सो यहाँ क्या दिखा रहा है कि वंस वी गेट अ हायर टेस्ट, कृष्णा की फ्लूट सॉन्ग, वो अमृत, द लोअर टेस्ट गोज अवे। जो लोअर टेस्ट था कि इस संसारिक दूध का जो टेस्ट था, वो चला गया। और वो कान ऐसे खड़े हो गए, और उनको क्या मिल रहा है? उनको एक हायर टेस्ट मिल रहा है, कृष्णा की फ्लूट, वो अमृत मिल रहा है। और वैसे ही उनका जॉ ड्रॉप हो गया, वो स्तनपान करना भूल गए, और उन्होंने वो लोअर टेस्ट को डिस्कार्ड कर दिया। हमें इससे क्या है वो मिलता है कि जब अभी हमारे अंदर कितना है, वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू अपोजिट जेंडर, हम झूठ बोलते हैं, हम एक्सक्यूजेस देते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर्य है, उसकी वजह से नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हम क्या, चलो बहुत हो गया भैया, बहुत दिनों से क्लास सुन रहे हैं, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी इस बार क्लास रिकॉर्डिंग तो आई जाती है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे आते हैं, चलो डिस्क चले जाए, चल यार एक बार सुट्टा ट्राई कर ले। लेकिन क्या है, दीज आर द लोअर टेस्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपनी कर्ण इंद्रियों को, है ना, कर्ण इंद्रियों को जो है ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि कृष्ण का जो वो हायर टेस्ट, उनका सुन सुन के, वो लेक्चर सुन सुन के जब वो हायर टेस्ट अंदर जाएगा, तो ये जो है लोअर टेस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, उस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ओनली थिंग इज हमें अपने कानों को, यू नो श्रवण, श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन देखिए, हम अभी पीछे जब द वेदर ऑफ वृंदावन कर रहे थे, तो हम कवि कर्णपुर की बुक में से पढ़ रहे थे, वृंदावन चंपू, आनंद वृंदावन चंपू। अभी उनका नाम कवि कर्णपूर्ण कैसे हुआ? कर्णपूर्ण क्यों बोला गया उनको? उनका वैसे नाम पुरीदास था। बचपन में उनके फादर ने उनका नाम क्या लिखा था? उनका नाम पुरीदास लिखा था। लेकिन अब उनका नाम कवि कर्णपुर क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की लीलाओं का इतना आस्वादन कर करके, देखिए अभी हमारे कान कैसे हैं, हमारे कान कैसे हैं? आप देखेंगे अधूरे से नहीं लगते, आधे नहीं लगते। ये देखिए इनमें छेद है, आप देखेंगे ये कान के अंदर छेद है, तो आप देखेंगे अरे ये कान तो पूरा है ही नहीं ना, आधा सा लगता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे बीच में से काट दिया गया हो, है ना। लेकिन जब कृष्ण कथा सुनी, है ना, वो कान को पूर्ण हो गए, इसलिए उनका नाम रखा कवि कर्ण पूर्ण। कर्ण का मतलब होता है कान, और कान को पूर्ण किसने किया? कृष्ण कथा ने किया, है ना। उसी प्रकार से क्या होगा, जब हम कृष्ण कथा सुन सुन के अपने कान को पूर्ण कर लेंगे, तब क्या होगा, जो ये लोअर टेस्ट है ये चले जाएंगे। इसीलिए ये बहुत अच्छी इंद्रिय है, ये बहुत बड़ी इंद्रिय है। यही सुन सुन के आपको नीचे डाल सकती है, यही सुन सुन के आपको ऊपर उठा सकती है। यही अभी आप सुन ले आईफोन के बारे में, है, अभी तक आईफोन रिलीज भी नहीं होता, उसके कितने सारे फीचर्स आ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, हमें लेना है, हमें लेना है, हमें लेना है, ऐसे ही आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अभी इन कर्ण में अगर हम कृष्ण कथा डालेंगे, कृष्ण के बारे में डालेंगे, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, इन सारे चीजों डालेंगे, तो क्या हमारे अंदर उत्सुकता नहीं आएगी? See, the whole thing boils down to lolium. Lolium is the spiritual greed. जितना स्पिरिचुअल ग्रीड होगा, उतना ही कृष्ण को पा पाओगे। अगर लैक्स एटीट्यूड रहा, हाँ हो जाएगा, देखी जाएगी, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार्तिक्स आप निकालते रहोगे, है ना, जाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होएगा? व्हाट विल हैपन? आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ग्रीड ही नहीं आएगी। अभी आईफोन के बारे में सुनते हो, या किसी और चीज के बारे में सुनते हो, है ना, या करते, तो अंदर से आता नहीं यार, है ना। इवन द आइडल्स जो यहाँ पे बनते हैं, हमारे क्रशेस यहाँ पे बनते हैं, या हमारे फेमस सेलिब्रिटीज जो होते हैं, उनके बारे में हम कितना सुनना चाहते हैं, और जितना हम सुनते सुनते रहते हैं, तो उनके प्रति लॉलियम आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, मिलना है, एसोसिएशन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में, सी, अनटिल एंड अनलेस यू कल्टिवेट योर स्टेज टू लॉलियम, कि बस जैसे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे कृष्ण इंपॉर्टेंट नहीं होते, कि बस कृष्ण के बिना। अभी क्या होता है, चल आज माला ना करें, कल कर लेंगे ना, अभी गुरु महाराज को किया है ना, 16 राउंड करना है, कोई बात नहीं,
फर्दर अगले दिन उसको कर लेंगे ना, आज चल 8 कर दी, कल 24 कर लेंगे। हम्म। थोड़ा सा बढ़ा देंगे माला। पर इंदिरा प्रभु कहते थे कि आप अपने राउंड्स तो कंप्लीट कर लोगे, पर आप अपना प्रॉमिस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने गुरु महाराज को ये प्रॉमिस किया है कि एवरी डे 16 राउंड्स। आप अपने राउंड्स तो कंप्लीट कर लोगे। आज 16 का जो 2-3 छूट गई वो आप कल कर लोगे। सो दिस इज, इससे क्या होगा कि आप कभी भी लॉलियम नहीं कर पाओगे। अभी ये लॉलियम कैसे आता है? लॉलियम उसी से आता है जिसके पास ये लॉलियम है ना। अभी कृष्ण किससे मिलेंगे? कृष्ण उसी से मिलेंगे जिसके पास कृष्ण है। आपको ये बुक चाहिए अगर, है ना, ये वाली, तो आपको ये बुक कैसे मिलेगी? जिसके पास ये बुक होगी वही आपको दे सकता है। उसी प्रकार से लौल्यम जो है, हमारे क्या है, हमारे गुरु के अंडर है, शुद्ध भक्तों के अंडर है। तो तभी कहते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। हम्म, सिर्फ एक लव क्या होता है, सेकंड से भी कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम होता है। तो इतना भी अगर साधु का संग मिल जाए, ऐसा वाणी चला जाए, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। यू कैन गेट परम सिद्धि। आई विल टेल यू वन स्टोरी, बट जॉइंट रिकॉर्डिंग टू।